अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट 6 है बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, एच की साउंड इसमें नहीं होगी इस वर्ड में। ऑनेस्ट, ठीक है, वो से हम स्टार्ट करेंगे। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, इसका मतलब है कि दयानतदार बनो। दयानतदार बनो मतलब किसी के साथ चीटिंग मत करो। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। लुक एट द ब्यूटीफुल पेंसिल्स, इरेजर्स एंड अदर थिंग्स। खूबसूरत पेंसिलों, इरेजर्स और दूसरी चीज़ों की तरफ देखें। डू यू लाइक दिस, और क्या आपको ये सब पसंद हैं? येस, जी हाँ। आई लाइक दिस, मुझे ये सब पसंद हैं। इरेजर रबड़ जिससे आप रेज करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं इंग्लिश में इरेजर्स। पेंसिल्स, इरेजर्स एंड अदर थिंग्स। तो ये सारी जितनी भी कलरफुल हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या कहोगे कि येस आई लाइक दिस, जी हाँ मुझे ये पसंद हैं। इफ़, अगर यू सी अ ब्यूटीफुल इरेज़र, अगर आप खूबसूरत इरेज़र देखते हो लाइन पड़ी हुई ऑन योर फ्रेंड्स डेस्क, अपने दोस्त के डेस्क पर, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? अगर आप अपने दोस्त के डेस्क पर खूबसूरत इरेज़र पड़ी हुई देखते हो तो आप क्या करोगे? इसका आंसर है आई शैल कीप इट, आई शैल पिक इट अप, सॉरी आई शैल पिक इट अप, मैं इसे उठाऊंगा एंड रिटर्न टू हिम, और उसे वापस कर दूंगा। इज़ इट गुड कीपिंग समवन एल्स थिंग्स विदाउट हिज हर परमिशन, क्या ये अच्छी, इज़ इट गुड कीपिंग, क्या ये अच्छी चीज़ है कि किसी की इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ रखना या उठाना अच्छी बात है? इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। इट इज़ अ बैड हैबिट, ये बुरी आदत है। हैव यू एवर केप्ट योर फ्रेंड्स सिबलिंग्स थिंग्स विद यू विद देयर परमिशन? हैव यू एवर केप्ट, क्या आपने कभी रखी हैं या उठाई हैं योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, सिबलिंग्स बहन भाइयों की, थिंग्स चीज़ें, विद यू विदाउट देयर परमिशन, उनकी इजाज़त के बगैर क्या आपने कभी अपने दोस्तों या अपने बहन भाइयों की चीज़ें अपने पास रखी हैं? नो आई हैव नेवर केप्ट, नहीं मैंने कभी नहीं रखी। सिबलिंग्स जो है बहन भाइयों को कहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू रिटर्न दैम, आपने ये कैसे वापस करते हो? आई हैव रिटर्न दैम दीज थिंग्स विद थैंक्स, मैंने आई हैव रिटर्न दैम दीज थिंग्स विद थैंक्स, मैंने शुक्रिया के साथ, मतलब आपने उन्हें ये चीज़ें कैसे, आप उन्हें ये चीज़ें कैसे वापस करते हो? अगर गलती से कोई चीज़ आपके पास आ भी जाती है तो आप उठा भी लेते हो, तो आप उन्हें ये कैसे वापस करते हो? आई हैव रिटर्न दैम, मैंने उन्हें ये वापस की, दिस थिंग्स ये चीज़ें, विद थैंक्स शुक्रिया के साथ, मैंने उन्हें ये चीज़ें शुक्रिया के साथ वापस की। मतलब ये कि अगर आप किसी की चीज़ें ले भी लेते हो, ठीक है, तो आपका अंदाज़ क्या होना चाहिए उनकी चीज़ें वापस करने का? हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी से कोई चीज़ ले लें तो उसे थैंक्स के साथ रिटर्न करें। बी ऑनेस्ट, दयानतदार बनो। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ये जो पिक्चर दी गई है, ये बच्चा है और एक उसकी मदर है। ये जो पिक्चर दी गई है, इसके बारे में आपने बताना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। क्योंकि ये लेसन मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है कि जो मदर है वो अपने बेटे से पूछ रही है, द मदर इज़, ये देखिए, ये द मदर इज़ आस्किंग हिज सन, द मदर इज़ आस्किंग हिज सन, अपने बेटे से पूछ रही है, हुज इज़ दिस पेंसिल बॉक्स, कि ये पेंसिल बॉक्स किसका है? द बॉय इज़ टेलिंग, लड़का बता रहा है, दैट के इट इज़ माई फ्रेंड्स पेंसिल बॉक्स, कि ये मेरे दोस्त का पेंसिल बॉक्स है। व्हाट इज़ ऑनेस्टी इन योर ओपिनियन, आपकी राय में दयानतदारी जो है वो क्या है? इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट विर्चू एंड क्वालिटी, ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट विर्चू एंड क्वालिटी, जो ईमानदारी है या दयानतदारी है, ये एक अजीम नेकी और खूबी है। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स, आसिम और कलीम दोस्त हैं। दे आर आल्सो क्लासमेट्स, वो हम जमात भी हैं।
वन डे, एक दिन, आसिम एंड कलीम, आसिम और कलीम वर इन द क्लास, क्लास में थे, वेटिंग फॉर देयर टीचर, वेटिंग इंतज़ार करते हुए, फॉर देयर टीचर अपने उस्ताद का। एक दिन आसिम और कलीम क्लास में अपने उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। दे वर शोइंग, वो दिखा रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, देयर इरेजर्स, अपनी रबड़ें, कलर पेंसिल्स, रंगीन पेंसिलें, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें। दे वर शोइंग, वो दिखा रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, वो एक दूसरे को अपनी इरेजर्स, रबड़ें, रंगीन पेंसिलें और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। आसिम हैड मैनी ब्यूटीफुल इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स, आसिम के पास थी मैनी ब्यूटीफुल, बहुत सी खूबसूरत, इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स, और कलर पेंसिलें थीं आसिम के पास। कलीम लाइक देम अलॉट, कलीम ने पसंद की, देम, उन्हें, किया, अलॉट, बहुत ज़्यादा, मतलब कलीम को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, या कलीम को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही विश्ड, उसने चाहा, ही हैड देम टू, कि उसके पास भी ये हूँ, ही विश्ड ही हैड देम टू, उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास भी, ही हैड देम टू, कि उसके पास भी ये हूँ। जस्ट देन, उसी वक़्त, देयर टीचर केम इन, उनके उस्ताद आ गए। दे क्विकली, उन्होंने जल्दी से, पुट रखी, देयर इरेजर्स, अपनी रबड़ें, एंड कलर पेंसिल्स, और रंगीन पेंसिलें, बैक, वापस, इन देयर केसेस, अपने केसेस में, मतलब जो बॉक्स होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, ठीक है, उस तरह के मोस्टली बच्चों के पास होते हैं जिसमें उन्होंने पेंसिल इरेजर्स रखी होती हैं, उसमें उन्होंने वापस रख ली अपनी इरेजर्स और कलर पेंसिलें। इन द इवनिंग, शाम में, कलीम सैट डाउन, कलीम बैठा, टू डू, करने के लिए, हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। शाम में कलीम अपना घर का काम करने के लिए बैठा। ही ओपन हिज स्कूल बैग, उसने खोला, हिज स्कूल बैग, अपना स्कूल का बैग खोला। देयर वाज आसिम्स पेंसिल बॉक्स इन इट, उसमें आसिम का पेंसिल बॉक्स था, तो उसके बस्ते में क्या था, आसिम का पेंसिल बॉक्स था। कलीम वॉज वेरी हैप्पी, कलीम बहुत खुश हुआ, टू सी द बॉक्स, वो बॉक्स देखकर कलीम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही रैन, वो भागा, टू शो इट, इसे दिखाने, टू हिज मदर, अपनी माँ को। कलीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स, कलीम बॉक्स को देखकर बहुत खुश हुआ। ही रैन, वो भागा, टू शो इट, इसे दिखाने के लिए, टू हिज मदर, अपनी माँ को दिखाने के लिए भागा। लुक, देखें, मदर, माँ, अम्मी जान देखें, दिस इज़ आसिम्स पेंसिल बॉक्स, ये आसिम का पेंसिल बॉक्स है। आई पुट इट इन माई बैग बाय मिस्टेक, ये गलती से मैंने, बाय मिस्टेक, गलती से, इसे गलती से मैंने अपने बैग में रख लिया। बट लेकिन आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम, लेकिन मैं उसे ये वापस नहीं करूँगा। ही सेड, उसने कहा। हिज मदर, उसकी माँ ने, टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट के इट वॉज रॉन्ग, ये गलत है, टू कीप, रखना, समबॉडीज थिंग, किसी की चीज़ को, विदाउट आस्किंग परमिशन, उससे इजाज़त लिए बगैर। उसकी माँ ने कहा कि ये गलत है कि किसी की चीज़ को उससे पूछे बगैर, जो उससे इजाज़त लिए बगैर रखना किसी की चीज़ को, ये अपने पास, ये गलत है। कलीम रियलाइज्ड, कलीम को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू आसिम, वो आसिम के पास गया, एंड रिटर्न, और वापस कर दिया, हिज पेंसिल बॉक्स, उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया। आसिम वॉज वेरी हैप्पी, आसिम बहुत ज़्यादा खुश हुआ, टू गेट बैक, वापस पाकर, हिज ब्यूटीफुल बॉक्स, अपना खूबसूरत बॉक्स वापस पाकर आसिम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही प्रेस्ड, उसने तारीफ़ की कलीम की। ही प्रेस्ड कलीम फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी दयानतदारी के लिए, उसने कलीम की दयानतदारी की तारीफ़ की। एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। वाई इज़ ऑनेस्टी एन इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ गुड पर्सन, एक अच्छे शख्स के लिए ईमानदारी एक अहम वसफ़ या खूबी क्यों है?
ठीक है। ट्रेट का मतलब होता है खसलत, जो भी हमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ट्रेट, वसफ़, खूबी, खसलत। तो एक अच्छे आदमी के लिए दयानतदारी एक अहम वसफ़ या खूबी क्यों है? बिकॉज, क्योंकि इसका आंसर है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ साइन ऑफ आइडियल करेक्टर। बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ साइन, ये एक इलामत है, ऑफ आइडियल करेक्टर, एक मिसाली किरदार की। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो दुनिया के लिए मिसाल होते हैं, ठीक है। तो उनमें, अच्छे लोगों में ये जो दयानतदारी है वो ज़रूर होनी चाहिए। वाइज ऑनेस्टी एंड इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ गुड पर्सन। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ये खूबी बन जाती है, उनकी ये खसलत में शामिल हो जाता है कि उन्होंने अच्छे ही काम करने हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ आइडियल करेक्टर, क्योंकि ये एक मिसाली किरदार की अलामत है। ऐसे ही लोग दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, आइडियल बनते हैं। इफ़ यू आर इन करीम्स प्लेस, अगर आप करीम की जगह पर होते, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? आई आल्सो रिटर्न द पेंसिल बॉक्स टू हिम, तो मैं भी उसे पेंसिल बॉक्स जो था वो उसे वापस कर देता, ठीक है। आई आल्सो रिटर्न द पेंसिल बॉक्स टू हिम, तो मैं भी उसे पेंसिल बॉक्स वापस कर देता। बहुत ही आसान लेसन है। तो यहीं पे हमारी ट्रांसलेशन जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।